हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आई एम हियर टू इग्नाइट योर माइंड्स। तो कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब सीधा होता है कि जब दो या तीन एंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में हों। जैसे कि अगर मैंने ये बनाया, एक एंगल ये हो गया, इसके मैंने एक पार्टीशन ये कर दिया, तो ये एक और दो, 1 2, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के बराबर में है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये दोनों एंगल क्या हैं, एकदम एडजेसेंट है। और दूसरा इसका इसकी डेफिनेशन दूसरी क्या होती है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब क्या है, अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया तो जहाँ पर भी ये तीनों लाइनें टकराती हैं और वी शेप बनाती हैं, तो इनको बोलते हैं हम कि इसमें इस ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। ऐसे ही यहाँ पर भी इस एंगल को देखें तो यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं, एक ही है, लेकिन एंगल कितने हैं, दो हैं। जैसे कि अगर हमने इसको नाम दिया ए, ये बी और ये सी, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी क्या होंगे, ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने इसको 1 2 3, तो यहाँ पर कितने एंगल होगा, 1 2 3 4, मतलब कितने एंगल होगा यहाँ पे, 4। इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो वर्टेक्स इसका एक ही होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, तो इसलिए इसको अब नाम देंगे, एंगलों को कैसे देंगे नाम, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और एंगल डी ओ ई। ये चारों के चारों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक दूसरे के बराबर में है और दूसरा इनके वर्टेक्स भी क्या है, सेम है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखने से पहले हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल क्या बताया था। स्ट्रेट एंगल होता है एक सीधा, एक मतलब सीधी रेखा जिसके ऊपर 180 डिग्री का क्या बना होता है, एंगल होता है। अगर हमने इसका पार्टीशन कर दिया इस एंगल का ऐसे, तो यहाँ पर हमें कितने एंगल मिले, 1 2 3, और इसको मान लिया हमने O, ये A, ये B, ये C और ये D। तो यहाँ पर हमें कितने एंगल मिले, 3। तो लीनियर पेयर का क्या मतलब है कि इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, क्योंकि हमने पहले लीनियर मतलब कि स्ट्रेट एंगल बनाया था, तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हमने 180 डिग्री को 3 पार्ट में बांट दिया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी को हम कहते हैं क्या, कि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी कितना होगा, इसका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, कि लीनियर पेयर क्या होता है, कि लीनियर पेयर क्या होता है कि एक दूसरे के मतलब कि इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पर एक एंगल भी हो सकता है, जैसे कि 2 एंगल भी बना सकते हैं, ये एक ये और एक ये, इसका सम भी कितना होगा, अगर पूरा बनाकर देखें इसको तो 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि ये, ठीक है, इसमें से हमें 2 एंगल दे देंगे वो, जैसे इसको दे दिया 50 डिग्री और ये दे दिया 60 डिग्री, और ये हमसे पूछेगा कि ये वाला एंगल बताओ। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए ओ बी सी और डी। तो ऊपर हमने क्या देखा था, इनका सम 180 होता है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ सी कितना है, इसको लिखेंगे 50। एंगल ए ओ बी हमसे पूछा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और एंगल बी ओ डी कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो
एंगल ए ओ बी प्लस 60 और 50 को प्लस कर लेंगे कितना आएगा 110, मतलब कि 180 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। एंगल ए ओ बी 110 इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी कितना आया 180 में से इसको घटा दो कितना 70 डिग्री, कितना आया हमारा 70 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं लीनियर पेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो अगली क्लास में हम एंगल्स के कुछ और रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे।